हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर इंट्यूटिव टैरो पर। अगर आप लोग रिटर्न सब्सक्राइबर्स हैं तो मैनी थैंक्स, इतने सारे प्यार के लिए, इतने सारे सपोर्ट के लिए। और अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आई होप मैं आपको कोई गाइडेंस दे सकूं, आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। तो आज जो हम रीडिंग लेके आए हैं इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे एरीज हैं, एरीज के लिए सितंबर मंथ कैसा रहेगा इनकी लव लाइफ के लिए मेजर हम देखेंगे कि एरीज जो भी हैं, हमारे एरीज के जो जिनका ज़ोडिएक साइन है उनके लिए सितंबर मंथ कैसा रहेगा, क्या मेजर चेंजेस आ रही हैं रिलेशनशिप या लव में। और अभी हम एनर्जी ओरेकल कार्ड से देखेंगे और फिर हम टैरो से भी देखेंगे और फिर हम गाइडेंस भी लेंगे। तो हमारे जो मेष राशि के लोग हैं उनके लिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जनरल रीडिंग होगी, हो सकता है पूरा पार्ट आपसे रेजोनेट ना करे, तो जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा वो आपके लिए होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग हमारे एरीज के लिए। सबसे पहले आपकी पास्ट की एनर्जी देखेंगे हम। We have fourth chakra archangel Raphael, number 38 reduced down to 11। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने हार्ट चक्रा पे काम किया है पास्ट में रिलेशनशिप्स के लिए। अगर आपको कुछ डिसाइड करना था तो कहीं ना कहीं आपने अपने मन से जो है आप लोगों ने डिसाइड किया है, अपने हार्ट की सुनी है, अपने हार्ट चक्रा को ओपन किया है, और जो कि बहुत अच्छी बात है। ये आपके लिए कार्ड जंप होके गिरा है, एंजल ऑफ बैलेंस रिड्यूस टू 12। सो 11 एंड 12 सिंक्रोनिसिटीज है यहाँ पर। हो ना हो आपका किसी के साथ कनेक्शन है स्पिरिचुअल, या आप लोग अपनी सोल से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो, और इस समय आपको एंजल ऑफ आपकी एनर्जी जो है बैलेंस की है, यिन एंड यांग के, अपनी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन क्वालिटीज को आप लोग बैलेंस कर रहे हो। कहीं ना कहीं इनर वर्क करते हुए, अपने रिलेशनशिप्स पे काम करते हुए, अपनी सोल से कनेक्ट होते हुए आप लोग नजर आ रहे हो एरीज, जो कि बहुत अच्छी बात है। और कार्ड लेते हैं, अब सितंबर के लिए देखेंगे। और कहीं ना कहीं जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, क्योंकि ये लव लाइफ रीडिंग है, वो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। एंड वो कहीं ना कहीं बहुत बैलेंस्ड, बहुत काम पर्सन है। कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में भी बैलेंस लेकर आएंगे। वी हैव ब्रोकन हार्ट, नंबर 9। तो 9 है यहाँ, 11 है, 12 है, 10 मिसिंग है। तो कुछ ना कुछ हुआ है आप लोगों के पास्ट में, कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है आपके लव रिलेशनशिप में, आपका किसी के साथ सेपरेशन है शायद। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आ रही है यहाँ पर। और सितंबर के मंथ के लिए और देखते हैं एनर्जी। हो सकता है आप थोड़ी लो एनर्जी में, थोड़ी सैड वाली एनर्जी में रहो, और ये पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है। रिसेंट पास्ट कुछ ना कुछ हुआ हो रिलेशनशिप में, किसी ना किसी ने शायद आपका दिल तोड़ा है, कोई आपको छोड़कर गया है, कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो हम और कार्ड्स लेते हैं। वी हैव कॉर्नुकोपिया, नंबर 11। ओ माय गॉड एरीज, 11 आप लोग शायद किसी सोल में ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, या आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है और आप यूनिवर्स के साथ बिल्कुल अलाइन हो रहे हो सकता है अपना दिल टूटने के बाद, बहुत अपसेट होने के बाद आपने इनर वर्क किया है, और कहीं ना कहीं आपको कॉर्नुकोपिया का कार्ड है यहाँ पे। आपको आपके फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, अबंडेंस आप लोग अपने लिए जो है मैनिफेस्ट कर रहे हो सितंबर में। बहुत अच्छा कार्ड है। आर्कएंजल रेफियल आपके साथ है, तो आप लोग इनका आवाहन कर सकते हो। अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मेडिटेशन कर सकते हो। आर्कएंजल रेफियल से आपको बोल सकते हो कि आपको सपोर्ट करें, आप फील कर सकते हो उनको, वो आपके साथ हैं। एप्रिसिएशन, वाव। तो कहीं ना कहीं अगर दिल टूटा है तो सितंबर का मंथ आपके लिए खुशियां, आपके लिए एप्रिसिएशन, आपके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा रोमांस, बहुत सारी अबंडेंस लेकर आ रहा है। नंबर 6 है यहाँ पर। किसी ना किसी के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। हो सकता है कोई दो लोगों के साथ जो है रिलेशनशिप में हो, आप या आपके पार्टनर।
तो कहीं ना कहीं बैलेंस बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है आपकी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में। ये स्पेसिफिक मैसेज सिर्फ किसी के लिए है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं आप बैलेंस बना पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि आपको किस पर्सन के साथ जाना है। वी हैव जर्नी नंबर 2। तो किसी ना किसी के साथ आपकी जर्नी है, और या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारी हर्ट चक्रा की एनर्जी है यहाँ पर, और बॉटम ऑफ द डेक है यिन एंड यांग नंबर 22। फिर से नंबर 22, मास्टर नंबर 11, 11, 22। वाओ, आपको स्ट्रांगली कहा जा रहा है, आपको बैलेंस बनाना है अपने यिन एंड यांग का, अपनी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन क्वालिटीज का। सितंबर के मंथ में कहीं ना कहीं वो आप अचीव करते हुए नजर आ रहे हो, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, और कहीं ना कहीं अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो भी आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, और अगर आपके मैं देखूं कि पेंटिकल्स के हिसाब से आपकी फाइनेंसिस को देखूं तो कहीं ना कहीं वहां भी आपको मनचाही जॉब जो है मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अब्रॉड जाने का मौका है। हो सकता है कि आप को कोई ऐसा ऑफर मिले जिसके लिए आप अब्रॉड जाएं, जिसके लिए आप पैशन रखते हो, जो आप प्रोफेशन के लिए आपको उसमें जॉब मिले। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस आने वाला है। कहीं ना कहीं जो पर्सन आपसे अलग है वो पर्सन आपको अप्रिशिएट बहुत करता है, आपको मानता बहुत है, आपकी रिस्पेक्ट बहुत करता है। और पॉसिबिलिटी है कि वो पर्सन की भी आपकी जो आपका एक्स है, अगर आपकी बात नहीं हो रही या अभी नो कांटेक्ट में हो, उसकी भी वापसी हो सकती है, बिकॉज वो भी उतना ही हर्ट है जितने आप हर्ट हो। कुछ हुआ है यहाँ पर, कोई किसी को छोड़ कर गया है, लेकिन शायद उस पर्सन की फिर से वापसी है आपकी लाइफ में सितंबर में। आप बैलेंस बनाओ अपनी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन क्वालिटीज का। यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, मैं इस वर्ड को नहीं यूज करना चाहती, ये बहुत रेयर होते हैं, बट आपको यिन एंड यांग आया है, मास्टर नंबर्स आए हैं, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट है यहाँ पर। तो बहुत स्पिरिचुअल रिलेशनशिप और जर्नी में हो आप लोग, तो आपको अपने ऊपर वर्क करना है। इनर वर्क करके आप लोग अपने लिए बहुत ज्यादा अबंडेंस जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हो सितंबर में, और कहीं ना कहीं बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो। तो जिस पर्सन के साथ आपके दिल टूटा है, कोई प्रॉब्लम हुई है, वो पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ शायद सितंबर में जो है वो बढ़ रहा है, फिर से आपकी लाइफ में उसकी एंट्री है। अगर आप उसे चाहते हो अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं उसके साथ आपकी सोल टाइज है, तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो वापस आपके पास ही फिर से आएगा। टैरो से देखते हैं, पूरे हमारे डेक की एनर्जी है यिन एंड यांग, तो बैलेंस है यहाँ पर, कहीं ना कहीं आपने बनाया है और इसे बनाकर रखिए अगर अपनी लाइफ में आप अबंडेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो। टैरो से देखते हैं, आपके लिए क्या है सितंबर में। एंजल्स यूनिवर्स हेल्प कीजिए हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे एरीज हैं, मेष राशि है, इनके लिए सितंबर में क्या है, लव लाइफ में क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज हेल्प कीजिए। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा लोगों को भी अट्रैक्ट कर रहे हो सितंबर में अपनी तरफ। आप इतनी अबंडेंस अपने लिए बना रहे हो, इतना आप सेल्फ लव शायद कर रहे हो, या इतने अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हो कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। आपके पास चॉइसेस होंगी, ऑप्शंस होंगी। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। कोई न्यू बिगनिंग चाहता है आपके साथ, हो सकता है आप जानते हो इस पर्सन को, फिर से आपकी लाइफ में आना चाहता है। वी हैव जस्टिस, लिब्रा वाइब्स है यहाँ पर, कर्मा है यहाँ पर। कोई शायद अपना कर्मा फेस कर रहा है और आपके पास वापिस आना चाहता है। रियलाइज हो गया है किसी को कि क्या गलतियां हुई हैं। शायद अगर आपका दिल किसी ने तोड़ा है तो उस पर्सन को रियलाइज हो गया है कि उससे क्या गलत हुआ है। वी हैव 6 ऑफ कप्स, आपका पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकता है। इस पर्सन के साथ आपकी बहुत सारी मेमोरीज है, बहुत आपकी बॉन्डिंग बहुत है इस पर्सन के साथ। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बैलेंस लाना चाहता है आपकी लाइफ में।
आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करके रिलेशनशिप्स में। वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। किसी के पास यहाँ पर चॉइसेस है। 6 नंबर किसी के लिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपको 11, 11, 222, 66 दिख रहा है तो यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेजेस है आपके लिए, तो आप ध्यान रखना। वी हैव वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। एरिस, लियो, सैजिटेरियस है यहाँ पर। कोई बहुत ज्यादा सोच रहा है, कोई ट्रेवल करके आना चाहता है आपके पास, अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 बहुत है यहाँ पर। 2 चॉइसेस, कोई 2 लोगों में कंफ्यूज है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक और कार्ड लेंगे हम। थ्री ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। 2 से 3। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द टावर, देन वी हैव हाई प्रीस्टेस। कुछ चीजें छुपी हुई थी यहाँ पर, कुछ रियलाइजेशन है। अनएक्सपेक्टेड आप लोगों की जो है, अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है। कुछ यूनिवर्स की तरफ से कुछ मूवमेंट आएगी अगर रिलेशनशिप कहीं पे रुका हुआ है। और यहाँ पे सारे ही साइंस हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो वो फायर साइन हो सकते हैं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। और आप लोग फायर साइन और वाटर साइन का कपल हो सकते हो, जो कि पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है। लिब्रा ज्यादा है यहाँ पर, हैवी है लिब्रा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक की प्रॉब्लम हमेशा से रही है। एक पर्सन ने ज्यादा बैलेंस, अभी भी आपको बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है। और कहीं ना कहीं शायद आप लोगों ने अपनी लाइफ में इस चीज को बनाना शुरू कर दिया है, बैलेंस बनाना। और कहीं ना कहीं उसे बनाने के बाद ही आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे बहुत सारी अबंडेंस। तो आपकी लाइफ में कोई आना चाहता है फिर से, हो सकता है कि आपसे एज में छोटा हो, ऑन एंड ऑफ रहता हो, कमिटमेंट के लिए रेडी ना हो, लेकिन आपसे प्यार बहुत करता है, आपके लिए पैशनेट बहुत है और आपको बहुत मिस कर रहा है वो पर्सन। हो सकता है किसी के पास 2 चॉइसेस थी इन द पास्ट, आपके पास या उस पर्सन के पास, मुझे आपके लिए लग रहा है। और वो चूज नहीं कर पाया एक पर्सन को, लेकिन उसे अब रियलाइज हो गया है कि उसको किस तरफ जाना है। उसको रियलाइजेशन है, जस्टिस है, यहाँ पर कर्मा है। वो अपना कर्मा जो है उसको वो फेस कर रहा है। अगर वो आपकी लाइफ से गया था तो अब उसे रियलाइज हो रहा है कि उससे जो गलती हुई थी और उसे किसे चूज करना चाहिए था, अगर करियर और आप में था या दूसरे पर्सन या आप में था, तो कहीं ना कहीं उसे रियलाइजेशन हो रही है। वो चाहता है कि इस रिश्ते को आप एक चांस दो, उसे एक चांस दो। और कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्च्यून है हमारे पास, तो आपके लिए उस पर्सन को समझ आने वाला है कि आप उसके लिए क्या हो, उसको रियलाइज हो रहा है और वो आपकी तरफ आना चाहता है, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, आपके साथ वो पल, वो टाइम दोबारा से स्पेंड करना चाहता है जो आप लोगों ने किया। और हो सकता है कि बहुत एक्शन वाले मोड में है और सितंबर में आप लोगों को अप्रोच करे। मुझे मैसेज और कॉल का कम लग रहा है और लग रहा है कि वो आपसे मिलने आ जाए। कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स की तरफ से उसको कर्मा मिला है। अगर उसने आपको डिसीट किया है, अगर उसने आपको बहुत दिल तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत अकेला है, बहुत परेशान है, आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा है, तड़प रहा है आपके लिए और उससे रहा नहीं जा रहा। और कहीं ना कहीं एक कंप्लीशन है आप लोगों का और उसके बाद आप लोगों का सेलिब्रेशन है। किसी ना किसी के लिए अगर थर्ड पार्टी है तो कोई डिसाइड कर लेगा कि थर्ड पार्टी और आप में से किसकी तरफ जाना है, क्योंकि अभी तक तो बहुत कंफ्यूज होता आया है वो पर्सन और उसे नहीं समझ आया, ठीक है, कि किस तरफ जाना है।
और उसने आपका दिल तोड़ दिया। हो सकता है कोई यहाँ पे मैरिड हो और लीगली उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाए, क्योंकि वो पर्सन वहां पे भी खुश नहीं है, उसकी अपने पार्टनर से नहीं बनती है और उसका पूरा ध्यान जो है आपकी यादों में आप पर रहता है, क्योंकि आप लोगों का रिश्ता बहुत प्योर है, इसमें बहुत पैशन है, बहुत प्यार है, बहुत मैग्नेटिक पुल जो होता है ना वो है। और वो उस पर्सन उस सदमे से उभर नहीं पाया है, जो आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, नो कॉन्टेक्ट हुआ है। तो वो पर्सन रियलाइज कर रहा है कि उसे उस जहां अगर वो आपको छोड़ के उस पर्सन की तरफ गया है या उसने अपने करियर को चुना है या कुछ ऐसा हुआ है, तो वहां भी उसे कोई हैप्पीनेस नहीं मिल रही। और ये चीज उसको समझ में आने वाली है और कहीं ना कहीं उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है, उसका रियलाइजेशन हो चुका है और कहीं ना कहीं ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में आने वाला है ताकि आपकी लाइफ में खुशियां आ सके। तो अगर वो पर्सन मैरिड है तो वो एक लीगल रिलेशनशिप से, उस रिलेशनशिप से लीगली निकलना चाहता है, कुछ डिसाइड करना चाहता है। तो अगर मैं आपको कहूँ वो क्या चाहता है आपके लिए, आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता है, फिर से आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। कमिटमेंट आई वॉन्ट से मुझे यहाँ कमिटमेंट दिख रहा है। अभी के लिए मुझे लगता है वो सिर्फ आपसे फिर से दोस्ती के लिए बोलेगा, आपकी तरफ बढ़ेगा, आपकी तरफ फिर से ट्रस्ट बनाएगा और अपना ट्रस्ट जो है आपके ऊपर बनाएगा, आपको शायद क्लैरिटी देना चाहे, आपसे बात करना चाहे और हैप्पीनेस चाहता है वो, क्योंकि वो अपने लिए भी सोच रहा है, क्योंकि जिस तरफ वो है वहां भी वो खुश नहीं है और वो चाहता है कि वो अपनी भी खुशियों की तरफ जाए। और कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन उसे होने वाली है और कहीं ना कहीं वो स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि वो अपना कर्मा फेस करने वाला है जो कि यूनिवर्स की तरफ से है। आपके दिल तोड़ने की आप कह सकते हो उसको सजा मिली है या उसको ये रियलाइजेशन यूनिवर्स करवा रहा है। एज में आप लोगों से छोटा हो सकता है कि थोड़ा नासमझ हो, लेकिन रियलाइज कर रहा है, मेंटली मैच्योर हो रहा है वो पर्सन। कहीं ना कहीं चूज कर लेगा वो, क्योंकि वो करना चाहता है, एक पर्सन को एक तरफ होना चाहता है और कहीं ना कहीं वो तरफ आप ही की साइड है, क्योंकि वो हैप्पी नहीं है। वो जहां भी है, जिसके साथ भी है, अगर अकेला भी है तो वो हैप्पी नहीं है और वो एक न्यू बिगनिंग चाहता है, बिकॉज उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है लाइफ में। उसकी लाइफ वहीं की रुकी हुई है, जब से आप लोग अलग हुए हो उसको कोई खुशी नहीं मिली है, कुछ एंजॉयमेंट नहीं मिला है। पर अब आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है सितंबर में, तो आपके पास हैप्पीनेस आने वाली है। अगर वो पर्सन आपके पास आपकी लाइफ में आना चाहता है, एंटर करना चाहता है सितंबर में, तो कहीं ना कहीं अब आप लोगों के साथ, अब आप लोगों का वो दिल जोड़ना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, अपना रिलेशनशिप की पोटेंशियल देखता है आप लोगों के साथ वो पर्सन और चाहता है कि आपको इक्वली प्यार करे, इक्वली राइट्स दे और बिल्कुल चेंज होके जो है वो आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। और कहीं ना कहीं ये सब यूनिवर्स का प्लान है, उसको आपकी लाइफ में वापस भेजना, क्योंकि आप लोगों का एक दूसरे के साथ टाइम लिखा हुआ है और स्पेंड करना। तो फिर देखना ये रिलेशनशिप किस तरफ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे क्लैरिटी मिल रही है और उसे समझ आ गया है कि उसने जो भी आपके साथ किया वो सही नहीं किया और अब वो आपको जस्टिस देना चाहता है। कहीं ना कहीं उसे यूनिवर्स पुश कर रहा है इस चीज के लिए और उसको रियलाइज करवाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप इनर वर्क कर रहे हो तो ये आपके इनर वर्क का रिजल्ट है कि उस पर्सन को रियलाइज हो गया। बहुत हाई वाइब्स है, आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकता है ये। तो ट्विन फ्लेम तो रेयर होते हैं, तो सोलमेट आपका बहुत हाईयर सोलमेट हो सकता है, हाई लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों का। अब मुझे नहीं पता कितने तरह के सोलमेट्स होते हैं, मैं सर्च करूंगी, लेकिन काफी इंटेंस कनेक्शन है ये। गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए, मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं। एरीज, डिसिपेटिंग, तो कहीं ना कहीं आप लोग डिले कर रहे हो अपनी हैप्पीनेस को, अपने प्लान्स को। कहीं ना कहीं आप लोग एक्शन नहीं ले रहे और आपसे एक्शन लेने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। आपको एक्शन लेना पड़ेगा अपने लिए, आपको जो भी आपकी जहां भी हैप्पीनेस है उस तरफ बढ़ना पड़ेगा। आप ऐसे बैठ नहीं सकते, आप वेट नहीं कर सकते, ये आपके लिए अच्छी एनर्जी नहीं है। और कार्ड लेते हैं, इम्पैस। यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि जो भी लाइफ में हुआ कुछ भी रिग्रेट नहीं करना, आगे बढ़ते जाइए।
चाहे रास्ता जैसा भी हो, जितना भी मुश्किल हो, सिर्फ ये नहीं सोचना कि अभी आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा तो कुछ आगे नहीं है। नहीं, आप लोग बढ़ते जाइए। जो भी हुआ वो डेस्टाइन्ड था। और अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपको आपकी इंट्यूशन हर जगह गाइड करेगी और बढ़ते जाइए, आपको अपनी डेस्टिनेशन जो है दिखेगी। अगर किसी रिलेशनशिप की तरफ है तो वो भी बढ़ते जाइए, होप नहीं छोड़नी है। और अगर अपनी किसी और अपने करियर की तरफ है तो वो भी आप लोग बढ़ते जाइए, रुकना नहीं है आपको, ये कहा जा रहा है। वी हैव डिस्कवरी, रूट चक्रा की एनर्जी। अगर आप लोगों को इमोशनली आप लोग वीक हो, आप लोग डिसाइड नहीं कर पाते हो, तो प्लीज रूट चक्रा की मेडिटेशन आप लोग कीजिए। तो इस कार्ड के थ्रू आपको यही बताया जा रहा है कि जो भी हुआ आपकी लाइफ में, अगर कोई आपकी लाइफ से गया, आपको पूरी तरह से दिल तोड़ा और जो जो उसने आपके साथ किया जो आप डिजर्व नहीं करते थे, तो वो इट वॉज रिटन इन द डेस्टिनी। तो आप लोग प्लीज उस पर्सन को माफ कर दीजिए, अपने आप को माफ कर दीजिए। एवरीथिंग वॉज हैपेंड हाउ इट वॉज सपोज टू बी। वो वैसे ही हुआ जैसा होना चाहिए था, वो लिखा हुआ था, वो कर्मा में लिखा हुआ था, आपके उस पर्सन के कर्मा में कि वो आपके साथ ऐसे करेगा। लेकिन आगे बढ़िए, ठीक है, आगे बढ़िए। उसको रोज सोच सोच कर परेशान नहीं होना है। और अगर दिक्कत आती है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, रूट चक्रा की मेडिटेशन कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे इंस्टिंक्ट, तो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। क्राउन चक्रा की एनर्जी है यहाँ पे। आप लोग क्राउन चक्रा की भी मेडिटेशन कर सकते हैं अगर आप लोगों को क्लैरिटी नहीं मिलती है और बहुत सारे सवाल घूमते हैं आपके मन में, आपके दिमाग में, तो आपको मेडिटेशन या आपको इंट्यूशन की सुननी है, इनर वर्क कीजिए, आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं अपने रूट चक्रा पे वर्क कीजिए, ठीक है। अगर आप डिसाइड नहीं कर पाते हो तो बेसिकली ओवरऑल अगर मैं लगाऊं तो बैलेंस मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन का, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना। लाइफ बैलेंस पर चलती है और बैलेंस बनाकर हमें रखना होता है अगर हम चाहते हैं अबंडेंस, अगर हम चाहते हैं क्लैरिटी, अगर हम चाहते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग बने लाइफ में, ठीक है। तो ये थी एरीज आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके साथ रेजोनेट हुई, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ के। आपकी एनर्जी मुझ तक आएगी जिसके लिए कि नेक्स्ट टाइम रीडिंग करना बहुत ईजी हो जाएगा, हो सकता है आपसे बहुत ज्यादा रेजोनेट कर जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।